दोस्तों, साउथ इंडिया में आज ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी फिल्मों में अपने एकदम बिना मेकअप वाले नेचुरल लुक और ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आज भी हमारे पुराने इंडियन कल्चर को अपने दिलों में संजोए हुए हैं और उसको सपोर्ट करती हैं। और अपनी फिल्मों के जरिए इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने और बढ़ावा देने वाली इस कड़ी में अनुपमा परमेश्वरन का नाम भी सामने आता है। इनके अलावा कीर्ति सुरेश और साई पल्लवी भी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी फिल्मों के जरिए इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ावा देती हैं। हालांकि अनुपमा परमेश्वरन को अपना फिल्मी सफर शुरू किए हुए लगभग 5 से 6 साल ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी एकदम क्यूट स्माइल और कर्ली हेयर वाले लुक से लाखों और करोड़ों लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है। कैसे एकदम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाली अनुपमा परमेश्वरन ने फिल्मों में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई है। उनकी इंटरनेट पर वायरल हुई कुछ न्यूड फोटोज के पीछे की सच्चाई क्या थी और इन सब चीज़ों के बारे में उनका क्या कहना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। अनुपमा परमेश्वरन का जन्म 18 फरवरी सन 1996 को केरला में त्रिशूर जिले के इरिंजालकुला के एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां पर उनके पिता परमेश्वरन इरिक्का कतर की एक कंपनी में काम करते थे और उनकी मां सुनीता परमेश्वरन LIC इंडिया में काम करती थीं। अनुपमा परमेश्वरन के परिवार में उनसे छोटे एक भाई भी हैं जिनका नाम अक्षय परमेश्वरन है। अनुपमा परमेश्वरन का पूरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था जिनका फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। उनका पूरा बचपन केरला के त्रिशूर में ही बीता और वहीं के एक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि अपने स्कूल टाइम से ही अनुपमा को फिल्मों का, डांस का और म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था। हालांकि स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में उनका ये इंटरेस्ट उनके परिवार वालों ने देखा और उन्हें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अनुपमा अपने स्कूल टाइम से ही अपने डांस की वजह से आसपास के एरिया में बहुत अच्छे से जानी जाने लगी थीं। उस टाइम पर वो अपने कस्बे के आसपास होने वाले बहुत सारे ड्रामास में भी पार्टिसिपेट करती थीं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उनका म्यूजिक में और डांस में इंटरेस्ट थोड़ी कम होने लगा और आगे चलकर उन्होंने केरला कोट्टायम के CMS कॉलेज में BA कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लिया। हालांकि अनुपमा अपने कॉलेज टाइम पर भी होने वाले बहुत सारे ड्रामाज में काफ़ी एक्टिव रहती थीं और अपने कॉलेज टाइम से ही वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत सारे ऑडिशंस देती रहती थीं। उसी टाइम पर डायरेक्टर अल्फोंस पुथेरेन अपनी फिल्म प्रेमम बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, जिस फिल्म के लिए उस टाइम पर उन्हें एकदम नए चेहरों की तलाश थी। और इस फिल्म के ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुपमा ने भी इसका फॉर्म फिलअप करके अपनी कुछ फोटोग्राफ्स भी वहां पर भेज दी। उनकी ये फोटोग्राफ्स डायरेक्टर अल्फोंस पुथेरेन को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उन्हें फिल्म प्रेमम में मैरी जॉर्ज के किरदार के लिए साइन कर लिया गया। अनुपमा परमेश्वरन के बाल शुरुआत से ही एकदम कर्ली थे और अपनी पहली फिल्म में काम करते टाइम पर अनुपमा परमेश्वरन को लगा कि शायद उनके ये कर्ली हेयर्स लोगों को पसंद नहीं आएंगे। इसको लेकर उस टाइम पर अनुपमा ने फिल्म के डायरेक्टर अल्फोंस पुथेरेन से इसके बारे में डिस्कस भी किया, लेकिन उन्होंने अनुपमा को बोला कि वो अपनी रियल लाइफ में जैसी दिखती हैं वैसे ही फिल्म में नजर आएंगी। उन्हें अपने बाल ना तो स्ट्रेट करने की ज़रूरत है और ना ही फिल्म में मेकअप करने की ज़रूरत है। फिल्म में उनका ये किरदार एकदम सादा और बहुत ही सिंपल है। सन 2015 में आई फिल्म प्रेमम ऐसी फिल्म थी जिससे मलयालम सिनेमा में 17 नए एक्टर और एक्ट्रेस ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें अनुपमा के अलावा साई पल्लवी भी थी जिन्होंने इसी फिल्म से मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू किया था। फिल्म की खासियत ये थी कि फिल्म में सबका लुक बहुत ही नेचुरल रखा गया था। फिल्म प्रेमम के बाद साई पल्लवी एकदम रातों रात सुपरस्टार बन गई थीं और अनुपमा भी उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो गई थीं। फिल्म में अनुपमा के ऊपर फिल्माया गया गाना अलुवा पूजा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और अनुपमा का लुक भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और खासकर से अनुपमा की जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोटिस की गई वो थी उनके कर्ली हेयर्स। उनकी कर्ली हेयर्स लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए कि फिल्म के बाद बहुत सारे लोग उन्हें पर्सनली मैसेज करने लगे थे कि वो अपने बाल हमेशा ऐसे ही रखें, उसको कभी स्ट्रेट ना करवाएं। और इतनी बड़ी फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली अनुपमा परमेश्वरन आगे चलकर हमें फिल्म जेम्स एंड एलाइस में एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में भी नजर आईं। सन 2015 के बाद अनुपमा की खूबसूरती के चर्चे केरला के बाहर और दूसरे स्टेट्स में भी होने लगे। सन 2016 में वो हमें तेलुगु की एक सुपरहिट रोमांटिक फिल्म आ में नितिन और समंथा के साथ नजर आईं। इस फिल्म में अनुपमा का नागवल्ली वाला किरदार लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी साल वो हमें अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म प्रेमम के तेलुगु रीमेक में भी नजर आईं, जिसमें उन्होंने सेम वही किरदार निभाया जो कि अपनी मलयालम फिल्म में निभाया था। हालांकि फिल्म प्रेमम के तेलुगु रीमेक में निविन पॉली की जगह पर नाग चैतन्य को साइन किया था और साई पल्लवी की जगह पर श्रुति हसन को साइन किया गया था। और अपनी इन दोनों ही फिल्मों के बाद अनुपमा ने तेलुगु ऑडियंस के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बना ली। सन 2016 में ही वो हमें तमिल फिल्म कोड़ी में धनुष और त्रिशा कृष्णन के साथ नजर आईं। हालांकि इस तमिल फिल्म में अनुपमा का एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल बस था। आगे चलकर सन 2017 और 18 में वो हमें बैक टू बैक बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में नजर आईं, जिनमें फैमिली ड्रामा फिल्म साथनम भवती, वो नाधी ओकाते जिंदगी, कृष्णार्जुनम युद्धम, तेज आई लव यू,
और हेलो गुरु प्रेमा कोसामे जैसी फिल्में शामिल थीं। और इन सभी फिल्मों में अनुपमा परमेश्वरन के काम को काफ़ी पसंद किया गया। सन 2017 में वो हमें दुलकीर सलमान के साथ मलयालम फिल्म जो मोंते सुबी से संगल में नजर आईं। सन 2019 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म नट सर्वभौमा से कन्नड़ा सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया। और मात्र 4 साल के अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जैसी अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम कर लिया। सन 2019 में वो हमें तमिल सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रथशासन के तेलुगु रीमेक रक्षासुडु में बेलमकोंडा श्रीनिवास के साथ नजर आईं। सन 2020 में वो हमें एक बार फिर से मलयालम फिल्म मनिया रायले अशोकन में नजर आईं, जिस फिल्म को दुलकीर सलमान ने प्रोड्यूस किया था और इसमें अनुपमा ने भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और उनकी इस फिल्म को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और अभी फिलहाल सन 2021 में अनुपमा की आने वाली फिल्मों में थाली पोगाथे और 18 पेजेस जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन फिल्मों का अनुपमा के फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। और इनके अलावा अभी अनुपमा का वैसे तो बॉलीवुड में आने का कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन उनकी इतने कम समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी वो हमें किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आ सकती हैं। अनुपमा परमेश्वरन के इंस्टाग्राम पर आज लगभग 9 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, जिनमें वो हमें अपने एकदम सादा सिंपल लुक में केरला बैकग्राउंड के साथ नजर आती हैं। और उनके इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से ही लोग उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बारे में अनुपमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थीं। इस वजह से वो अपने फैंस की अपने लिए फीलिंग्स और उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। इस वजह से अनुपमा अपने बहुत सारे फैंस को खुद पर्सनली रिप्लाई भी करती हैं। इस बारे में अनुपमा का कहना है कि लोग अगर उन्हें पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं, तभी वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। इस वजह से उनका भी फर्ज बनता है कि अपने सारे फैंस के सवालों का जवाब दें। आगे चलकर अनुपमा परमेश्वरन ने खुद एक घर भी खरीदा था और इस घर का नाम उन्होंने अपने कैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेमम के नाम पर प्रेमम ही रखा था। इसके अलावा मीडिया में कई बार अनुपमा परमेश्वरन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी सामने आई हैं। सन 2015 में अपनी फिल्म प्रेमम से पॉपुलर हो जाने के बाद अनुपमा परमेश्वरन की कुछ ऐसी फोटोज नेट पर वायरल की गईं और उनकी फोटोज को एडिट करके कुछ इस तरह से दिखाया गया और लिखा गया कि इन फोटोज में अनुपमा परमेश्वरन ने नीचे कुछ भी नहीं पहना है। हालांकि जब उनकी इन फोटोज की और बारीकी से रिसर्च की गई तो पता चला कि उन्होंने स्किन कलर की लेगी पहनी हुई थी, लेकिन उसको एडिट करके कुछ ऐसा दिखाया गया था। इसके अलावा सन 2020 में कुछ हैकर्स ने उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था और उनके फेसबुक अकाउंट से उनकी कुछ एडिट की हुई फोटोज़ को हैकर्स ने उनके फेसबुक पर शेयर कर दिया। और इस बारे में जब अनुपमा को पता चला तो उन्होंने अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को इस बारे में बताया कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया है और ये उनकी रियल फोटोज़ नहीं है, इनको एडिट करके हैकर्स ने उस पर अपलोड किया है। हालांकि उस टाइम पर अनुपमा ने इसको लेकर साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट भी दर्ज की थी। हालांकि वैसे तो अनुपमा परमेश्वरन अभी सिंगल हैं, लेकिन उनके अफेयर्स की खबरें कई बार मीडिया में डायरेक्टर चिरंजीव मकवाना और क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के साथ सामने आई हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह के साथ अनुपमा परमेश्वरन के अफेयर में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन दोनों की ही तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अनुपमा को एक्टिंग के साथ ही साथ सिंगिंग और पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है और वो अपने खाली समय में पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अनुपमा परमेश्वरन की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको अनुपमा परमेश्वरन कैसी लगती हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं और कौन सी फिल्म आपको उनकी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।